हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक जीनियस में एक बार फिर से। तो मैंने पिछले क्लास में चैप्टर 4 तक बात कर लिया था। आज मैंने चैप्टर 5 के बारे में बात करूँगा, चैप्टर 5 के बारे में चर्चा करूँगा। चैप्टर 5 का नाम क्या है? फंक्शन एंड रिकर्सन। अब फंक्शन एंड रिकर्सन होता क्या है उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम फंक्शन के बारे में जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, मैं क्या लिखा है सबसे पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। समटाइम्स आवर प्रोग्राम गेट्स बिगर sometimes our program gets bigger in size and it's not possible for a programmer to track which piece of is you doing। मतलब कभी कि हम लोग का प्रोग्राम होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्या होता है? कभी कि हम लोग का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए समझना भी मुश्किल हो जाता है और ये भी समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोग्राम कब काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है या फिर कौन सा प्रोग्राम नहीं काम कर रहा है। तब वहाँ पे क्या आता है? हम लोग का फंक्शन यूज होता है। तो वहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए मेरा प्रोग्राम कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे काम नहीं कर रहा है, किस पार्ट में काम कर रहा है प्रोग्रामिंग, उसको समझने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। यानी कि सीधा साधा बात बोले तो कोई प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है फंक्शन इज अ वे टू ब्रेक आवर कोड इनटू चंक्स सो दैट इट इज पॉसिबल फॉर प्रोग्रामर टू रीयूज देम। मतलब कि फंक्शन क्या है? एक तरह का रास्ता है जो ही हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है उसको पार्ट बाय पार्ट में तोड़ने का, पार्ट बाय पार्ट में बांटने का एक तरह का तरीका है, जिससे हमारे प्रोग्रामों को उसको भी दोबारा यूज कर सके, दोबारा उसको उससे काम ले सके और उस प्रोग्राम वगैरह को समझ पाए उसके लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन का मेन डिफिनेशन क्या है वो मैंने लिख रखा है, वो देखते हैं। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? बहुत सारे कोड का एक तरह का ब्लॉक है, एक तरह का समूह है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर जो एक कोई पार्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, कोई पार्टिकुलर टास्क के लिए फंक्शन को बनाया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर के प्रोग्रामिंग को। ठीक है, फंक्शन कैन बी रीयूज्ड बाय द प्रोग्रामिंग इन द गिवन प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि मैंने एक बार कोई फंक्शन को लिख दिया, उसको मैं बारी बारी से बहुत बार यूज कर सकता हूँ एक ही प्रोग्राम में। फिर फंक्शन मान कोई फंक्शन को एक बार मैंने डिफाइन कर दिया और उसी फंक्शन को हम बारी बारी से ढेर बार यूज कर सकते हैं। मतलब 3 बार मन के, 4 बार मन के, 5 बार भी उसका यूज आए तो 5 बार भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको फिर हम उस प्रोग्रामिंग को बार बार लिखने नहीं पड़ेगा। एक बार मैंने लिख दिया, एक बार मैंने डिफाइन कर दिया, उसको मैंने बार बार यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी। अब आगे देखते हैं कि कोई एक मैंने फंक्शन का एग्जाम्पल दिया और सिंटेक्स दिया है कि फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इंक्लूड std.h। ठीक है, पहले इंक्लूड std.h लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, फंक्शन फिर बनाया है void डिस्प्ले नाम का। कौन सा फंक्शन बनाया है? void डिस्प्ले नाम का एक तरह का फंक्शन। प्रोटोटाइप मैंने दे दिया कि मैंने ये जो फंक्शन है मैं इसको बनाने वाला है, आगे मैं इसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैंने जैसे मैंने प्रोग्राम लिखता हूँ उसको मैंने लिखा इंट मेन ले लिया, उसको इंटीजर वैल्यू में 1 कर लिया। ठीक है, अब ये जो मैंने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे बनाया था, ये जो मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया था वहाँ पे इसको कॉल कर दिया, मैंने इसको यूज कर लिया डिस्प्ले फंक्शन का यूज करके। देखिए मैंने डिस्प्ले जो भी मैंने ऊपर बनाया वॉइड डिस्प्ले फंक्शन उसको यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, और यूज कर और उसके बाद रिटर्न 0, उसके बाद प्रोग्राम को मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैंने एक तरह यहाँ देखिए एक तरह का मैंने यहाँ पे फंक्शन क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन पहले फंक्शन का पोर्ट बनाया, हाँ किस तरह फंक्शन मैंने यूज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया कि हाँ इस फंक्शन को यूज किया जाए, इस फंक्शन को बुलाया जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन था इसके बारे में मैं उसको लास्ट में क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि इस फंक्शन के अंदर होगा क्या, मतलब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब मैंने इस प्रोग्राम को अगर देखता हूँ बार बार एक पूरा अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने क्या किया है। ठीक है, छोटा कर देता हूँ आपको देखने में शायद आसानी होगा, इसलिए पहले मैंने क्या किया है यहाँ पे इंक्लूड std.h। ये तो हर प्रोग्राम लेता है। तो मैंने एक फंक्शन बोल दिया कि इस फंक्शन को मैं आगे यूज करने वाला, पहले मैं इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस फंक्शन के बारे में बाद में लिखा, क्या लिखा बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फंक्शन के अंदर ये काम होगा। ठीक है, अब मैंने जो भी प्रोग्राम में लिखा उस प्रोग्राम में इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे कहें कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सर मैंने ये फंक्शन यहाँ पे लिखा और इसका यूज उससे पहले कर लेते, क्या ये हो सकता है? तो हाँ ये हो सकता है, ये फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि आप पहले इसको यूज करने के बारे में लिख दें, आप उसके बाद उसको डिफाइन करते हैं हाँ इसका मतलब ये चीज़ होता है। मैंने डिफाइन तो पहले ही कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या है वो चीज़ मैंने बाद में डिफाइन किया है, एट लास्ट में डिफाइन किया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले यहाँ पे मैंने फंक्शन प्रोटाइप कर दिया, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करता है यहाँ पर और उसके बाद फंक्शन को कॉल करता है नीचे उस क्लास में। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होता, लेकिन सबसे पहले काम है कि फंक्शन को प्रोटाइप जो है वो सबसे पहले ही लिखाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है,
मैंने वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बोल दिया, हाँ ये फंक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक प्रोग्राम लिया, प्रोग्राम में कुछ नहीं यूज़ किया, सिर्फ इंटीजर ए क्या यूज़ किया, ए यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डिस्प्ले कर दिया है, मतलब कि डिस्प्ले में के अंदर जो भी काम होगा उसको यहाँ पे रन करेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने और नीचे आया, मैंने देखा कि डिस्प्ले में क्या है, प्रिंट आई एम अ डिस्प्ले। तो अब यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले के अंदर प्रिंटफ है आई एम अ डिस्प्ले, मतलब कि प्रिंटफ क्या करना है, आई एम अ डिस्प्ले, मतलब आई एम अ डिस्प्ले प्रिंट करवाएगा कौन, इंट मेन। इसके कारण अब आई एम अ डिस्प्ले प्रिंट हो जाएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, फंक्शन कॉल क्या है और फंक्शन डिफिनेशन क्या है, बारी बारी से तीनों जानते हैं, ठीक है। तो मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप को अभी लिखा है अच्छे से। फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ वेल टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन वी आर गोइंग टू डिफाइन इन द प्रोग्राम। मैंने बताया कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, एक तरह का तरीका है जिससे कंपाइलर को बताता है कि हम इसका मैं आगे यूज करने वाला हूँ, आगे मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ। हेंस इसलिए वॉइड इंडिकेट दैट द फंक्शन रिटर्न नथिंग, और इसमें यहाँ पे जो वॉइड है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन प्रोटोटाइप समझ आया, मतलब फंक्शन को पहले डिफाइन करता है कि हाँ मैं इसको यूज आगे करूँगा, इसको मैं इसको आगे डिफाइन करूँगा, इसलिए पहले मैं बता दिया आपको, कंपाइलर को मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं फंक्शन कॉल क्या, आगे क्या है, फंक्शन कॉल क्या है। तो फंक्शन कॉल इज अ वे टू टेल द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन बॉडी एट द टाइम कॉल इज मेड। फंक्शन कॉल क्या है, एक तरह का तरीका है जो कंपाइलर को बताता है कि जो मैंने जो भी पहले लिया है, जो भी फंक्शन मैंने लिया है उसको यूज करने के लिए बुलाया जाए उसी समय, जिसमें मैंने इसको मैं लिख रहा हूँ उसी समय उसको प्रोग्राम में इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। नॉट दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन इन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने फंक्शन कॉल किया तो वो बार बार मेन फंक्शन से ही काम करेगा। मैं जहाँ पे मैंने फंक्शन बुलाया है, फंक्शन कॉल किया, वहीं पे मैंने वहाँ पे फंक्शन आएगा, वहाँ पे फंक्शन काम करेगा, ठीक है। यहाँ तो मैं समझाया। अच्छा देखते हैं फंक्शन डिफिनेशन क्या है। फंक्शन डिफिनेशन में क्या लिखा है मैंने, दिस पार्ट कंटेन द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल when a function is called from the main function. The main function fall asleep and get temporarily suspended. During that time the control goes to the function being called, ठीक है। when the function body is done executed the main function resume, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है ना कि फंक्शन को डिफरेंस क्या होता है कि फंक्शन डिफरेंस आपको फंक्शन के बारे में पूरा डिफाइन करता है कि फंक्शन क्या है क्या नहीं, उसके बारे में पूरा जो डिटेल है वो बता देता है। और जब मैंने फंक्शन को डिफाइन करता हूँ तो जो मेरा मेन फंक्शन है ना वो थोड़ी देर के लिए जब तक मेरा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन का डिफरेंशन काम कर रहा है, तब तक के लिए मेन फंक्शन क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं हल्की फुल्की नींद में चला जाता है, उसको ऐसा मान सकते हैं। और जब मेरा ये फंक्शन डिफरेंशन का काम हो जाता है तब मेरा मेन फंक्शन फिर से रिज्यूम हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है और फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक क्विज दिया हूँ लिखने के लिए, राइट अ प्रोग्राम विथ 3 फंक्शन, क्या 3 फंक्शन का यूज करते हुए प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। पहला क्या फंक्शन यूज करना है, गुड मॉर्निंग फंक्शन। पहला क्या है, गुड मॉर्निंग फंक्शन जिसमें हम क्या प्रिंट करवाएंगे, गुड मॉर्निंग प्रिंट करवाएंगे। तो गुड आफ्टरनून फंक्शन जिसमें हम लोग गुड आफ्टरनून प्रिंट करवाएंगे। तीसरा फंक्शन यूज करना है उसमें गुड नाइट फंक्शन जिसमें हम गुड नाइट प्रिंट करवाएंगे। मतलब एक ही प्रोग्राम में तीनों फंक्शन को यूज करना है, तीनों को लिखना है, ठीक है। मेन शुड कॉल ऑल ऑफ दीज ऑन द ऑर्डर ऑफ 1 2 3। मेन फंक्शन तीनों को कॉल करेगा, क्या पहले 1 को कॉल करेगा, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को कॉल करेगा। मेन फंक्शन के अंदर जो भी मैंने यानी कि मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीमेंट वाले जो भी लिख देंगे, उसके बाद मैंने तीनों को कॉल करना है, ठीक है। और ये फिर तीनों को पहले डिफाइन भी करेंगे, पहले प्रोटोटाइप लिख देंगे, उसके बाद कॉल कर देंगे, उसके बाद इसको डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, कुछ पॉइंट्स यहाँ देख लेते हैं। एक्सिक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम में, किसी भी प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है, ठीक है। अ सी प्रोग्राम कैन हैव मोर देन एक सी प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा फंक्शन भी रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको अभी दिया क्वेश्चन में कि 3 फंक्शन का यूज करते हुए आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अगला मैं क्या लिखा है, एवरी फंक्शन गेट कॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन। कोई भी फंक्शन को हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, फिर इनडायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं मेन फंक्शन से। ये सब पॉइंट वाइज है, आप इसको याद कीजिए, इसमें आपको और थोड़ा सा आसानी पड़ेगा और ज़्यादा हेल्प आएगा एग्जाम वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में बन सकता है, ठीक है। दे आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन, लेट्स टॉक अबाउट देम। और यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फंक्शन इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले क्या है लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या है, पहले क्या है लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, अब देखते हैं। पहले देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन क्या है। तो लाइब्रेरी फंक्शन कॉमनली रिक्वायर्ड फंक्शन ग्रुप टुगेदर इन अ लाइब्रेरी फाइल ऑन डिस्क। मतलब कि
ऐसा फंक्शन जो पहले से है, जो डिस्क वगैरह में पहले से कंपाइलर वगैरह पर पहले से प्रोग्राम वगैरह के पास पहले से डिफाइन किया हुआ है, ये डिफाइन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि पहले जो भी मैं प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ जैसे उसमें पहले से डिफाइन, जैसे एज एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, तो इंट में मेन फंक्शन वगैरह हो गया, तो ये सब क्या हो गया, पहले से क्या डिफाइन किया हुआ कि मेन फंक्शन में क्या काम होगा क्या काम नहीं होगा, ठीक है, यानी कि पहले से डिफाइन किया। अगला क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन में क्या है, दीज फंक्शन आर द फंक्शन डिक्लेयर्ड आर एंड डिफाइंड बाय द यूजर। मतलब कि यूजर डिफाइन फंक्शन क्या है, जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है कि हाँ इसके अंदर क्या काम करेंगे, इसके अंदर क्या काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको बाकी जो भी है इसके बाद फंक्शन को क्यों यूज किया जाता है, उसके बाद रिकर्सन वगैरह के बारे में आपको अगले क्लास में मैं बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।